नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। धर्मगुरुओं का काम शांति और सौहार्द का संदेश देना होता है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मौलाना तकरीर के नाम पर खुलेआम मंचों से देश के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मर जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे कि विवादित बयान के बाद जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान फिर से भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आज चुप रहे तो कल देश की शांति खतरे में होगी। कौन माई का लाल है जो ये कह सकता है कि 20 करोड़ मुसलमानों के धर्म से आजाद करके हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। मौलाना मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कह दिया कि कुछ लोग कुर्सी पर बैठकर नफरत की सियासत कर रहे हैं, घर वापसी की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग देश के वफादार नहीं बल्कि चैन और सुकून के साथ गद्दारी करने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मौलाना देश में नफरत का जहर नहीं घोल रहे? एक के बाद एक भड़काऊ बयानों के बाद मौलाना मदनी पर आखिर कार्रवाई क्या नहीं होनी चाहिए? अगर मौलाना मदनी की जहरीली तकरीरों से माहौल खराब हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? अगले आधे घंटे तक ऐसे कुछ सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं जिस पर चर्चा आज हम करने वाले हैं। जो लोग नफरत की बातें कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर नफरत की सियासत कर रहे हैं और घर वापसी की बात कर रहे हैं, वो लोग मुल्क के वफादार नहीं हैं, चैन और सुकून के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अरे बाबा, 20 करोड़ मुसलमान कम है, 3-3.5 करोड़ क्रिश्चियन कम है। कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे? तो अरशद मदनी के इस बयान पर आज चर्चा करेंगे। क्यों वो ललकार रहे हैं कुछ लोगों को, एक के बाद एक भड़काऊ बयान उनका सामने आ रहा है, लेकिन ऐसे मौलानाओं पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो? शांति सौहार्द की बात नहीं करते, वो मुसलमानों को भड़काते हैं। कह रहे हैं कि आज चुप रहे तो आने वाले वक्त में अशांति होगी, नफरत होगी, हिंसा होगी, ये कहने की कोशिश वो कर रहे हैं। आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? महाराष्ट्र में अब उन्होंने बयान दिया है। पहले उन्होंने कहा था सर कटा लेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, और अब कह रहे हैं कि अभी चुप रहे तो आने वाले वक्त में हिंसा होगी और नफरत फैलेगी, बवाल होगा। कुछ लोग नफरत की सियासत कर रहे हैं। ये कुछ लोग उनके नजरों में कौन है? ऐसे लोग देश के वफादार नहीं हैं। अरशद मदनी खुद को वफादार साबित करने के लिए दूसरों को गद्दार कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इससे पहले भी उन्होंने विवादित बयान दिए थे। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने जहर उगला है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता संजय सिंह मौजूद हैं, सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर इब्राहिम हुसैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु विनयानंद जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहला सवाल संजय जी, आखिर इस तरह की बयानबाजी एक के बाद एक क्यों कर रहे हैं अरशद मदनी साहब? ये जो देवबंदी मौलाना है ना, ये इनके पास नफरत के अलावा क्या है? आपने अभी दूसरे मदनी को भी सुना जो जिहाद की बातें कर रहे थे, और ये मदनी जो इनके चचा हैं ये तो अक्सर उल्टी सीधी बातें ही करते हैं। देखिए है क्या, ये लोग बहुत चालाक हैं, और जब से योगी जी और मोदी जी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पूजी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से इनके जो मंसूबे थे धर्मांतरण के, इनका जो तबलीगी जमात है वो धर्मांतरण कराती है हिंदुओं का, और इस्लाम का मूल उद्देश्य ही है इस्लाम को स्थापित करना पूरी धरती पर। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूजी योगी आदित्यनाथ जी ने धर्मांतरण को अवैध घोषित कर दिया है, मतलब कानून उस पर बना लिया है। दूसरी तरफ जब ये संविधान की बात करते हैं, इनको बेचैनी क्या है? देखिए, इनको बेचैनी है जो कुछ मुसलमान घर वापसी कर रहे हैं, जो वापस अपने हिंदू जो उनके पूर्वजों का धर्म रहा है उसमें आ रहे हैं। इनको बेचैनी इस बात की है, अगर और जो सेकुलर तथाकथित सरकारें होती तो इनकी मनमानी चलती, उसमें उनके आगे घुटने टेक के बैठे रहते। लेकिन पूजी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। अब इनको दिक्कत यह है कि ये जो धर्मांतरण का खेल था
वो नहीं चला पा रहे हैं। बेचैनी मूल इस बात की है, जिसमें तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इन्होंने कुछ जो सवाल किए हैं, कह रहे मुल्क की वफादार। अरे भाई, मुल्क के वफादार या तुम्हारे इस्लाम के वफादार थे? वो बात ये है। अब वो हिंदू धर्म में आ गए तो आपके मजहब से वफादारी छोड़ दी, तो आपको बेचैनी है। ये बात घुमा के कह रहे हैं कि मुल्क से वफादारी। अरे भाई, मुल्क से क्या मतलब है तुम्हारा यार? दूसरी बात, चैन सुख सुकून से गद्दारी करते हैं। चैन सुख पाने के लिए ही वो हिंदू धर्म में आ रहे हैं। यही शांति है सनातन धर्म में। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, वो भारत की तरक्की में, जब वो हिंदू धर्म में आ रहे हैं तो भारत की तरक्की में विश्वास करेंगे। वो किसी फिरके की आबादी बढ़ाने में विश्वास नहीं करेंगे फिर वो अगर आते हैं। कह रहे हैं दूसरा, अगर आप चुप रहे तो कल देश की शांति खतरे में। अरे साहब, जो शरीयत वाले हैं, जो जिहाद की बात कर रहे हैं, वो शांति की बात कर रहे हैं। मतलब कितना बड़ा नाटक है इस देश के अंदर। जो खतरा इस देश को है कि जिहादी ताकतों से जो अशांति क्रिएट कर रहे हैं। अगर बगल के आपके पास जी संजय जी, मैं लौटता हूं। धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ पहुंचे। धर्मेंद्र साहब, आज चुप रहने का क्या मतलब है? और आज चुप रहे तो आगे शांति को खतरा है। आखिर कैसे खतरा होगा और क्या मुसलमान अभी चुप है? इस तरह का माहौल देश के अंदर सत्ता में बैठी पार्टी अपनी कुर्सी बचाए रखने की कर ले, तो सच में गंभीर चिंता का विषय है। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि देश संविधान से चलेगा कि आपकी मनमानी और आपके मन विधान से? अगर देश से संविधान से चल रहा है तो फिर देश के प्रत्येक नागरिक को, किसी मत मजहब पंथ के मानने वाले हैं, उनको समान अधिकार है। उनको शांति से अपने मत मजहब, अपने रहन सहन, अपने खान पान के साथ रहने का अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है कि जब से सरकार में आए हैं, देश के अंदर ही बंटवारा करके अपनी कुर्सी या तो बचाए रखना चाहते हैं या तो पाना चाहते हैं जहां नहीं उपस्थित है। आप पूरा इनका मॉडस ऑपरेंडी देख लीजिए, तो इस तरह के विमर्श, रोजगार की बातें नहीं करेंगे, ना इनके राज में होगी। ये नौजवानों किसानों की बात ना ये करेंगे, ना इनके राज में होगी। हाँ, कटोगे बटोगे से लेकर के, अगर इनको वोट नहीं देते हो, दूसरे धर्म को मानने वाले हो, तो देश छोड़ दो, बाहर चले जाओ, उनका हक नहीं है। ये जिहाद, वो जिहाद, इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करके देश के सेंटीमेंट से खेलने का काम करते हैं। ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। दुनिया कहां जा रही है? दुनिया में तमाम होड़ लगी है अपनी। धर्मेंद्र साहब, मैं चाहता हूं कि अरशद मदनी के बयान पर आप बीजेपी पर निशाना तो साधते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अरशद मदनी के जो बयान है, जो पॉइंटर हम चला रहे हैं लगातार, और जो पॉइंट में उन्होंने अपनी बात रखी है, उसे या तो डिनाई कीजिए या समर्थन कीजिए। भाई, अरशद मदनी ने किस कंटेस्ट में क्या कहा, उसको अरशद मदनी प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन ये कहना कि देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, ये गलत कहां से है? अगर कोई ये कहता है देश में नफरत की राजनीति का स्थान नहीं है, देश संविधान से चलेगा, देश भाईचारे से चलेगा, देश के प्रत्येक नागरिकों में आपस में जब प्रेम रहेगा, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, तब देश आगे बढ़ेगा। इसमें क्या गलत? देश के 20 करोड़ मुसलमानों को आजाद करने का, मुक्त करने का कौन बयान दे रहा है? कोई दे रहा है क्या? नहीं, कोई आजाद करने नहीं। देश कोई आजाद कर नहीं। अरशद मदनी आजाद करने की बात कर रहे हो तो उनसे पूछिएगा। लेकिन देश में जब इस तरह गिरिराज सिंह जैसे लोग जब लगातार मंत्रालय में रहते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, तो उन पर क्या कार्रवाई सरकार ने की? नहीं, वो तो कहते हैं देश के गद्दार, देश के संविधान पर जिसको भरोसा नहीं है, जो देश के खिलाफ गद्दारी करते, उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। वो आम मुस्लिमों को भेजने की बात नहीं करते। नहीं, मुस्लिम है, उन्हें भेजने की बात नहीं करते। जो उन्होंने कहा जो मोदी जी को वोट नहीं देता है पाकिस्तान चला जाए, बिहार की रैली में, मीटिंग में कहा उन्होंने। और कई मौकों पर कहा कि जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं वो चले जाएं। या प्रधानमंत्री जी कपड़े किसको पहचानते हैं, आप बता दीजिए। किसके लिए आगाह करते हैं कि सब छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले चले जाएंगे? ये कपड़े पहचाने जाते हैं। खाने का की डिग्गी चेक करके किसके साथ लिंचिंग हो रही, मारपीट हो रही है? ये ठीक नहीं है। यही मैं कह रहा हूं, इस तरह की घटना कंडेम की जानी चाहिए, सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग इस तरह की चीजों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं तो लोकतंत्र के लिए विनयानंद जी भी कुछ कहना चाहते हैं। महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं? विनयानंद जी महाराज, दुनिया में धर्मेंद्र जी सुरक्षा कितनी बड़ी चिंता होती जा रही है, किस तरह से अमेरिका की गुंडागर्दी है उस पर खुल नहीं रही, बांग्लादेश में क्या हो रहा है उस पर सरकार बोल नहीं रही है। मजबूत होने का जो एक पूरे दुनिया में, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है उस पर आप लोग भी कुछ नहीं बोलते। ठीक है, मैं धर्मेंद्र जी लौटता हूं। विनयानंद जी करते कहीं भी अरे सवाल यही सवाल आप मोदी जी से और सरकार से पूछ लीजिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर वो क्यों नहीं बोल रही? विनयानंद की आवाज दीजिए पीसीआर, हम लगातार बोलेंगे। विनयानंद की आवाज दीजिए। तो क्या बात करेंगे?
कहिए कहिए महाराज जी। देखिए, निश्चित रूप से सबको जय श्री राम। बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये वही लॉबी है जो भारत को टुकड़े टुकड़े गैंग करने की जो बात कहते हैं, ये उन्हीं की बड़ी लॉबी है। मदनी साहब अब तक ये कोई लॉबी नहीं है, देश का नागरिक बोल रहा है, हिंदुस्तान का नागरिक है। आप नहीं होंगे इसलिए इस तरह बात कर रहे हैं। क्या बात करेंगे? बांग्लादेश पर आप सब मौन रहे। देश का एक सम्मानित और संवैधानिक नागरिक बोल रहा है। आप सब आज बोल रहे हैं, आप सब बोल रहे हैं। अरे अगर यदि हिंदू की घर वापसी हो रही है तो पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आप मुद्दे से क्यों जा रहे हैं? मुद्दा आज का क्या है कि मदनी साहब एक मुस्लिम स्कॉलर है और सामान्य नहीं है। वो जाकर के भी ऐसे विचारों को कहते हैं, स्पीच देते हैं, तो इसका यूथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इस पर क्यों नहीं बात करते हैं? आप जाकर के राजनीति पर लेकर के जा रहे हैं। मुद्दा यह है, यह सामान्य विषय नहीं हो सकता है। और मैं पुनः बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर भी जिनको भारत में आकर के अगर डर और भय लग रहा है तो पाकिस्तान जा सकते हैं, या चाहे फिर कहीं अन्य तो उनको लगे कि मैं वहां सुरक्षित रह सकता हूं तो वो जा सकते हैं। ये दुर्भाग्य है कि भारत में रह करके अरे सनातन धर्म वाले तो कहते हैं, हम सभी सनातनी ये कहते हैं, जननी जन्मभूमि स्वर्ग आदत करिए, हम जहां जन्म लिए हैं उसकी महिमा अनंत है। लेकिन ये लोग इसी भारत में जन्म लेकर के वंदे मातरम नहीं बोल सकते और ना ही देश की प्रगति और ना ही देश के उत्थान के बारे में सोच सकते। ये लोग सदैव भारत को बांटने का प्रयास किया है, भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात किए हैं। और ये लोग क्या बात करेंगे? और आप सब ये लोकतांत्रिक पार्टियां अब तक मौन रही। बांग्लादेश पर दुनिया वैश्विक पटल पर मैं इस बात को रखना चाहता हूं कि दुनिया मौन रही, सब लोग चुप रहे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के ना मदनी साहब ने कहा और ना ही कोई लोकतांत्रिक पार्टियां खुल करके सामने आकर के बोली। क्या बात करेंगे आप सब? अरे आप सब मानवता और इंसानियत के लिए आप सब वो जहर है जो आप सब ना किसी को जीने देंगे और ना ही देश को आगे बढ़ने के लिए आप सब प्रेरित करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अरे मदनी साहब, आपको सोचना चाहिए, भारत में दो प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था चलती है, एक न्यायपालिका और एक कार्यपालिका। आप सबका तो बस वही एक विषय है। ठीक है महाराज, मैं आता हूं। इब्राहिम जी हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और उनसे भी छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे मदनी साहब के बयान को लेकर के? इब्राहिम हुसैन साहब क्या कहना चाहेंगे? क्या मुसलमान अभी चुप हैं और ये चुप रहने का क्या मतलब है? देखिए बात यह है कि मुसलमान चुप हों या शोर मचाएं, बात यह नहीं है। बात है इंसाफ की। इंसाफ, ईमानदारी और इंसानी हमदर्दी और हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती, ये चीजें जब पीछे हो जाएंगी और सिर्फ अपना मकसद कि हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए अपनी मर्जी से, तो फिर बिगाड़ वहां पैदा होता है। तो ये समझने की जरूरत है, और जितनी जल्दी समझ लें कि इंसाफ क्या होता है, इंसानी हमदर्दी क्या होती है, हुब्बुल वतनी क्या होती है, वतन परस्ती क्या होती है। सिर्फ अपनी मर्जी से काम नहीं चलता, वो ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाती हैं चीजें। कोई नहीं हुसैन साहब मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या ये कहना कि भाई मर जाएंगे, सर कटा लेंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्या ये वतन परस्ती है? नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते। ये अपनी मन मर्जी से और दहशत डाल करके इंसानों के अंदर सिर्फ अपनी मकासद को पूरा करने की साजिशें होती हैं। इंसानियत से और इंसानी हमदर्दी से और राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है इनका। तो समझना यह है, अगर इनका दिमाग और जहन सही चल रहा होता और ये इंसाफ पर होते और ईमानदारी पर होते, तो इन्हें मुहासबा करने की जरूरत थी कि कितने अधिकार हमें भारत में विशेष अधिकार मिले हुए हैं। यहाँ आम लोगों के पास इतने नहीं हैं जितने मुसलमान के पास अधिकार मिले हुए हैं। तो भाई अधिकार मिले हुए हैं तो उस अधिकार का बेजा इस्तेमाल भी तो नहीं करना चाहिए ना? आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल भी तो नहीं करना चाहिए।
देगा तो और जो राष्ट्र के वाली बात प्रतीक है। हैं उसके उसे लेकर के आप कहते हैं भाई मर जाएंगे सर कटा लेंगे लेकिन हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। देखिए सर, जब नहीं बोलेंगे। विषय ये है, ये नहीं बोलेंगे, ये लोग केवल घुमाएंगे और भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करेंगे। भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करेंगे। कभी भारत के हित में ये लोगों ने नहीं बोला, कभी समाज के उत्थान के लिए नहीं बोला, भारत का भविष्य क्या होगा उस पर इन लोगों ने नहीं बोला। लेकिन ये लोग फटेंगे, ये लोग अपने शरीर में बम बांधेंगे, ये फोड़ेंगे, ये फटेंगे, इनका ये काम है। अरे आप सब जहां जाएंगे वहां शक और संशय दृष्टि से देखे जाएंगे। हिंदू जहां जाएगा वो सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। आप सब क्या बात करेंगे साहब, आप सब क्या बात करेंगे? कभी अगर भी अपना इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, आप सबका इतिहास। संजय सिंह साहब, ये मुस्लिमों पर अत्याचार की बात होती है लेकिन यहां तो कहा जाता है, मुस्लिम भी बहुत कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई मुस्लिम है तो भारत में है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं मुस्लिमों को डराने की कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं देखिए भाई सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की सरकार में हक हकूक जो मुस्लिमों के हैं उसे कुचला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे साफ उद्देश्य ये है कि आपने जैसा कहा कि मुस्लिम वास्तव में दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित मुसलमान है तो वो भारत में ही है, क्योंकि वहां हिंदू मेजॉरिटी में है, इसलिए इनकी सुरक्षा है। जिस दिन हिंदू मेजॉरिटी में कम हो जाएगा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो आपसी इनकी मारकाट है, जो इतने फिरके हैं, देवबंदी, बरेलवी, ना जाने कितने अहले हदीस, शिया, सुन्नी, ये सब मारकाट चालू हो जाएगी। तो हिंदू बहुमत में, इसलिए हिंदू मुसलमान सुरक्षित है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस्लाम का जो मौलाना मदनी जैसे जो मौलाना है, जो इस देश पर अपना शरीयत थोपने के लिए बैठे हैं, उनको बेचैनी इस बात की है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और जो इनके जो प्रवक्ता मौलानाओं के बैठे हैं जो डिफेंड करते हैं, उनको दिक्कत यह है कि वो उनका मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो उनका 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना था, भारत में शरिया। मेरे पास, मैं 2 लाइन फिर कर देता हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब है, मैं कई बार आपके चैनल पे कोट कर चुका हूं। इसका जवाब इसमें छुपा हुआ है, पेज नंबर 327 पे 2 लाइन मैं पढ़ के आपके दर्शकों को सुनाना चाहता हूं। बाबा साहब लिखते हैं, इस्लाम का भ्रातृत्व, ये जो भाईचारे की बात करते हैं, इस्लाम का भ्रातृत्व मानवता का भ्रातृत्व नहीं है, मुसलमानों को मुसलमानों से ही भाईचारा है यह, और इसमें दूसरों के लिए जो इसके बाहर है उसके लिए इसमें सिर्फ घृणा और शत्रुता ही है। अब बताइए, बाबा साहब लिख रहे हैं, ये भाजपा और संघ ने नहीं लिखा है। अब आप कोई जवाब दे पाएगा बाबा साहब के इस बात पे? बाबा साहब पे चुप्पी साध जाएंगे ये लोग। हिंदुओं को सावधान किया था उन्होंने कहा था कि इनको मत रोकना भारत के अंदर जब भारत का विभाजन कर रहे हैं। मूल कारण देखिए साहब इसमें यह है, मैं फिर आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, 1945 में एक इन लोगों की देवबंदी और बरेलवियों की दिल्ली में मीटिंग हुई थी। अब बरेलवी, क्योंकि पूरी बरेलवी जमात मुस्लिम लीग के साथ भारत के बंटवारे में लगी थी। देवबंदियों में 2 खड़े हो गए थे, एक शब्बीर हुसैन, जिसने, आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये जो देवबंदी शब्बीर हुसैन था उसने जिन्ना का नमाजे जनाजा पढ़ाया था कराची के अंदर। दूसरा था अशरफ थानवी, ये लोग पाकिस्तान बनाना चाहते थे। तो इनके ये जो मदनी साहब हैं, इनके जो अब्बा जान थे या जो भी थे, उन्होंने सैयद अहमद मदनी, उन्होंने कहा, गौर से सुनिएगा दर्शकों, आप लोग हिंदू भाइयों गौर से सुनिएगा इस बात को। उसने कहा था कि अभी अगर बर्रे सगीर तकसीम हो जाएगा, बर्रे सगीर मतलब भारत उपमहाद्वीप तकसीम हो जाएगा, तो हम अभी जो हिंदुओं को दावत नहीं दे पाए थे, मतलब इस्लाम में कन्वर्जन नहीं करा पाए थे, उसको दिक्कत जाएगी। ठीक है, ये बेचैनी थी इन लोगों को, इसलिए ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान का अभी बंटवारा जल्दबाजी होगा। ठीक है संजय जी, लौटता हूं आपके पास। धर्मेंद्र जी, आखिर शांति का दुश्मन कौन है? मदनी साहब जो कह रहे हैं कि भैया अभी चुप रहे तो आगे शांति नहीं होगी, आगे बवाल होगा, अशांति होगी, हिंसा होगी। असल में कौन है शांति का दुश्मन? नफरत है, उसका जवाब दें धर्मेंद्र सिंह, क्योंकि ये मौलानाओं के भी प्रवक्ता है, ये सपा के साथ मौलाना मदनी के भी। कहिए धर्मेंद्र जी, कहिए। नहीं बोल पा रहे हैं, मदनी को डिफेंड कर रहे हैं। ये चुप कराइए। संजय जी आप सुनिए ना, संजय जी आप सुनिए। धर्मेंद्र जी, ऐसा ये जो इस्लाम के जानकार बनते हैं तमाम कोट कर रहे थे,
अरे ये तो लग रहा है खुद ही जो है उनके प्रवक्ता है। सुनिए तो आप सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता। दूसरे इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को कोट किया, अपने सनातन के प्रवक्ता है, आप डरते हो गए। अरे तुमको संविधान पता ही नहीं है कैसे प्रवक्ता है सनातन प्रवक्ता? सनातन के जान रहे होते, सनातन के ABCD मालूम हो। बाबा साहब का जवाब दे रहा हूँ। अरे सुनो भाई, अरे किसको बैठा खाने में भाई टीवी? धर्मेंद्र अरे कहिए। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान, आप सुनिए, पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में बाबा साहब ने क्या लिखा? RSS सांप्रदायिक सोच वाला संगठन जो समाज को बांटता है और लोकतंत्र के लिए खतरा है, वो क्यों नहीं पढ़ते हो भाई? मदनी पे रहते हैं ना, मदनी के बयान को क्या समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है? धर्मेंद्र जी जो मदनी साहब कह रहे हैं, आपकी किताब पढ़ के मदनी साहब जो कह रहे हैं, क्या उसका समर्थन करते हैं आप लोग? धर्मेंद्र जी आप कहो। नहीं, मैं बता, देखिए मैं किसी व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहा हूं, हम विचारधारा की बात कर रहे हैं। हाँ। देश में रहने वाले करोड़ लोगों को एक साथ लेकर के ही आगे बढ़ सकता है, भाईचारे के और सबके सोचा। कोई कुछ भी खान पान हो, पहनावा हो, उसका रहन सहन हो, धार्मिक अपनी स्वीकार्यता हो, देश के कानून से चलेगा। अगर देश के कानून में परिवर्तन आपके मौलाना, आपके चेले चपाटे जिनके आप प्रवक्ता हो, वो शरीयत से चलाना चाहते हैं। आपकी सपा की सरकार में अखिलेश यादव में इन्हीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं चलता संविधान खुलनी चाहिए। जवाब दो इस बात का, कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं थी, संविधान बदलना चाहते थे। बाबा साहब का नाम लेते हो, बाबा साहब का संविधान बदलने वाले, देश के साथ गद्दारी करने वाले तुम लोग हो। आजादी में जिसका कोई योगदान नहीं, वो ज्ञान दे रहा है यहाँ बैठ करके हम लोगों को। ठीक है, गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, वो ज्ञान दे रहे हैं यहाँ बैठ करके। छोटा सा रिएक्शन इब्राहिम हुसैन साहब, क्या मुस्लिम जो अरशद मदनी कह रहे हैं उसके समर्थन में हैं, या फिर मुस्लिमों को लगता है कि वो भारत में सुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं? मुस्लिम भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा अधिकार, सबसे ज्यादा मौज में है मुसलमान दुनिया में, सबसे ज्यादा मौज में है भारत के अंदर। फिर भी गाली वही कह रहे हैं संजय जी, इब्राहिम जी वही कह रहे हैं। मुसलमानों को मिले हुए हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मुसलमानों में भी एक तबका, कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं कि वो पहले से ही चाहते हैं कि हम एक शोषण करें, जो नीचे के कमजोर वर्ग है उसे हम कुचलें। तो एक मानसिकता जो बनी हुई है वो इंसाफ से। और ठीक है इब्राहिम जी, मैं रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। तो अरशद मदनी ने जो बयान दिया, एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तमाम पक्षों की राय हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।